हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन जीएसटी। इसका मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करना है। टर्नओवर मतलब क्या? टर्नओवर मतलब एक बिजनेसमैन ने कितना बिजनेस किया। उसकी टर्नओवर 500 करोड़ की है, उस बिजनेस की टर्नओवर 200 करोड़ की है, मतलब उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस उतना है। उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस 500 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, उतना उसके बिजनेस का वॉल्यूम है। और एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सम, टोटल। तो यहां पर हम एक बिजनेसमैन के टोटल बिजनेस टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन, उसके टोटल बिजनेस का वॉल्यूम कितना है। लेकिन आपको किसी बिजनेसमैन के बिजनेस का वॉल्यूम जानना क्यों है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी क्यों है? Why do you want to know about his aggregate turnover? आपको क्या करना है उससे, मुझे क्या करना है उससे? उसका रीजन ये है क्योंकि कल को आपके पास जब कोई बिजनेसमैन आके पूछेगा कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, तो उसका जवाब आपको उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में मिलेगा। आप उसके बिजनेस का वॉल्यूम निकालोगे कि उसने कितना बिजनेस किया। उसके बाद आप देखोगे कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा है या कम है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख की है एज ऑन डेट, तो आप देखोगे उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है या कम है। कम है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, ज्यादा है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो ये थ्रेशहोल्ड 20 लाख से 10 लाख हो जाएगी, लेकिन तरीका तो वही रहेगा। 10 लाख से ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, 10 लाख से कम तो जरूरत नहीं है। सिमिलरली वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो भी तो आपको उसकी एग्रीगेट टर्नओवर से ही पता चलेगा कि वो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन उसे कैलकुलेट करें कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरी रेडीमेड शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, मैं यहां पर रेडीमेड शर्ट्स बनाती हूं। अब मुझे शर्ट बनानी है, शर्ट बनाकर बेचनी है, तो उसके लिए मुझे कपड़ा तो चाहिए, कपड़े से ही तो शर्ट बनेगी। लेकिन कपड़े से शर्ट बनाने के लिए मुझे धागा भी चाहिए और बहुत सामान चाहिए, तो मैं अपनी फैक्ट्री के लिए कपड़ा खरीद के लाती हूँ, धागा खरीद के लाती हूँ। अब ये जो मैंने कपड़ा खरीदा, धागा खरीदा, क्या ये मेरी टर्नओवर का पार्ट है? यहाँ जो ये कपड़े की, धागे की सप्लाई हो रही है, वो आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है? वो मैं आगे सप्लाई दे रही हूं या मैं लेकर आ रही हूं? ये एक इनवर्ड सप्लाई है। और बहुत कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है, जब मैं मेरे टर्नओवर की बात करूंगी, मेरे बिजनेस के टर्नओवर की जब भी बात होगी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की तरफ देखूंगी। इनवर्ड सप्लाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो जा रहा है आउटवर्ड सप्लाई, उसे ही देखना है।
बिजनेस किया वो तो मेरी आउटवर्ड सप्लाईज बताएंगी, ना कि जो सप्लाईज मैं पीछे से लेकर आई। इनवर्ड सप्लाई की तरफ देखना नहीं, आउटवर्ड सप्लाई पे से नजर हटनी नहीं चाहिए। ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है और इसे मैं अपनी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करूंगी। क्लियर? अब इस कपड़े से, इस धागे से मैंने शर्ट्स बनाई, तो ये मेरी शर्ट्स की आउटवर्ड सप्लाई है। ऑब्वियसली ये मेरी टर्नओवर में इंक्लूड होगी। क्या मैं कह सकती हूं ये एक टैक्सेबल सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई मतलब लेविएबल टू जीएसटी, इस पर जीएसटी लगेगा, जो भी रेट होगा। लेट्स से इस पे 5% का रेट है, 2.5% सेंट्रल टैक्स और 2.5% स्टेट जीएसटी, तो ये एक टैक्सेबल सप्लाई है और ये मेरी टर्नओवर में काउंट होगी। अब मेरी शर्ट्स बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, वर्ल्ड फेमस हो जाती हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ इंडिया में ही सप्लाई नहीं करती, मैं उन्हें बाहर देशों में भी भेजती हूँ। मेरी शर्ट्स यूएस, यूके, चाइना, जापान सब जगह जा रही हैं, इतनी फेमस हो गई है। ये क्या मेरी टर्नओवर में कैलकुलेट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, देश में सप्लाई करी, विदेश में सप्लाई करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। यहां पर साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी लिखा है, SEZ। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? SEZ मतलब इंडिया के अंदर ही एक फॉरेन लैंड जैसा क्रिएट कर दिया जाता है। मतलब वो जगह इंडिया के अंदर ही है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट फॉरेन लैंड वाला मिलेगा। तो जब मैं SEZ को सप्लाई करूंगी तो वो एक डीम्ड एक्सपोर्ट होगी, मतलब वो माना जाएगा मैंने एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट करने पे जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी यहां पर भी मिलेंगे। इट इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। ये SEZ से जनरली आगे फर्दर सप्लाई विदेशों में ही होती है, एक्सपोर्ट ही होता है। लेकिन कई बार जैसे कोई बाई प्रोडक्ट है, कुछ वेस्ट मटेरियल है जिसे आपको एक्सपोर्ट नहीं करना, तो उसे इंडियन मार्केट में निकाल दिया जाता है, या फिर सर्टेन परसेंटेज भी आप यहां से इंडियन मार्केट में निकाल सकते हो। और यहां से जब सप्लाई इंडिया में की जाती है तो वो डीम्ड इंपोर्ट ही होती है। इन शॉर्ट SEZ बेशक इंडिया में ही एक जगह है, लेकिन वो एक फॉरेन लैंड की तरह ट्रीट किया जाता है। उसे जो भी सप्लाई दी जाती है इट इज डीम्ड एज एन एक्सपोर्ट और उसको सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं SEZ को सप्लाई दे रही हूँ तो क्या वो मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं? मैंने कहा इनवर्ड सप्लाई की तरफ देखना नहीं और आउटवर्ड सप्लाई पे से नजर हटानी नहीं है। क्या ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है? बिल्कुल है। बस दैट इज इट। मतलब ये मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ये मेरी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। और जो सप्लाई हम एक्सपोर्ट करते हैं या SEZ को करते हैं उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। जीरो रेटेड मतलब यहां पर इस सप्लाई पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, बिकॉज
टैक्सेस आर नेवर एक्सपोर्टेड। हम अपने देश के टैक्स एक्सपोर्ट नहीं करते, दूसरे देश में नहीं बेचते। इसलिए एक्सपोर्ट और SEZ को जो सप्लाई दी जाती है उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं, और ये हमारी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। जीरो रेटेड सप्लाई अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक है। यहाँ इस पर इससे ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं होगा, इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, हमारे टर्नओवर का पार्ट बनेगी। अब मेरी शर्ट की एक फैक्ट्री है, मैं शर्ट सप्लाई करती हूँ देश में विदेश में SEZ को, वो मेरा एक बिजनेस है। लेकिन उसी के साथ मेरा एक दूसरा बिजनेस भी है। मेरा एक तबेला है, उस तबेले में बहुते सारी गाय हैं, भैंसवा है, उनसे दूध निकाला जाता है और उसकी सप्लाई की जाती है। आजकल फ्रेश और प्योर दूध की कितनी डिमांड है वो तो आपको पता ही है, और हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं है, 100% शुद्ध दूध हम सप्लाई करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये मेरी जो दूध की सप्लाई है वो टर्नओवर में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो भी तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, वो भी मेरे टर्नओवर में इंक्लूड होगी। अब मैं आपसे एक और बात कहती हूँ, दूध एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो GST में एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर कोई GST नहीं है। क्या अब भी वो मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अभी तो आपने बोला था कि हाँ, क्योंकि ये दूध की सप्लाई भी मेरी आउटवर्ड सप्लाई है तो ये मेरी टर्नओवर का पार्ट है। अब मैंने उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि बच्चों, इस दूध पर GST नहीं है, ये GST से एग्जेम्प्ट है। अब आप बता दो, अब भी इसे मेरी टर्नओवर में ऐड करोगे या नहीं करोगे? जब तक बेसिक याद रखोगे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बेसिक रूल क्या था? बेसिक थंब रूल, इनवर्ड पे नजर डालनी नहीं, आउटवर्ड पे से नजर हटानी नहीं। क्या ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है? तो क्या ये मेरे टर्नओवर का पार्ट बनेगा? बनेगा। मैंने वहां पर GST की कोई भी बात की थी कि GST लगेगा तो टर्नओवर में शामिल करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एग्जेम्प्ट है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, हम इसे अपने टर्नओवर में शामिल करेंगे। अब इतने से बिजनेस से मेरा काम कहाँ चलने वाला था? दूध के बिजनेस के साथ साथ मैंने लॉकडाउन में एक और बिजनेस शुरू करा। मैंने लॉकडाउन में रियलाइज किया कि कोई बिजनेस चले या ना चले, शराब का बिजनेस तो अपना फर्स्ट क्लास हमेशा चलेगा ही चलेगा। वो जब लंबी लंबी लाइन लगी थी, जब लॉकडाउन के बाद पहली बार शराब की दुकानें खुली थी, उससे मुझे समझ में आ गया था ये बिजनेस एवरग्रीन है, तो मैंने शुरू कर दिया। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई मेरी टर्नओवर का पार्ट हमेशा बनेगी। लेकिन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब, तो GST के दायरे से बाहर है ना। वो हमने डिस्कस किया था, स्टेट्स अड़ गए थे, ऐसा है GST लाओ ना लाओ, उसमें कुछ भी लाओ, हम शराब पे एक्साइज ड्यूटी ही लेते रहेंगे।
तो आज भी शराब पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा की थी हमने इस बात पे। मतलब ये एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो क्या अब भी इसे अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल कर लें? अभी भी आप इसे मेरी टर्नओवर का पार्ट बना दोगे? अरे भैया, ये फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट है, वो नॉन टैक्सेबल है, क्या वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है? हाँ तो उसे शामिल करना है टर्नओवर में, नहीं तो नहीं। एज सिंपल एज दैट। ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है और ये मेरे टर्नओवर का पार्ट बनेगी। अब मेरे इतने सारे बिजनेसेस को एक बारी में देख लेते हैं। मैंने धागा खरीदा, कपड़ा खरीदा, वो मेरी इनवर्ड सप्लाई थी। उसके बाद मैंने शर्ट्स बनाई और शर्ट्स बनाकर सप्लाई करी जिस पर जीएसटी लेविएबल था, वो मेरी टैक्सेबल सप्लाई थी। उसके बाद मैंने दूध का बिजनेस किया, मतलब एक एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब नील रेटेड, जिसपे जीएसटी 0 हो, नील रेटेड हो, या वो होली एग्जेम्प्ट हो। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर उसे पूरी तरह से जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया हो। सेक्शन 11 सरकार को जीएसटी से एग्जेम्पशन देने की पावर देता है। उसके अंदर सरकार ने कुछ गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है, होली एग्जेम्प्ट कर रखा है, जैसे कि दूध। तो वो मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वो मेरी एक आउटवर्ड सप्लाई थी। शराब का बिजनेस भी किया था और शराब मेरी एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई थी, वो तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर थी, लेकिन फिर भी वो मेरी एक आउटवर्ड सप्लाई थी और मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। उसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें क्या था, एक्सपोर्ट और जो एससीजेड को मैंने सप्लाई दी, वो भी मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी, तो वो मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, उसमें नॉन टैक्सेबल भी आ गया, एक्सपोर्ट हो, एससीजेड को की हो, कुछ भी की हो, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज एट ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस पे, स्टेट वाइज नहीं, पूरे के पूरे संपूर्ण भारत में मैं जो भी आउटवर्ड सप्लाई दे रही हूँ, इवन मैं जो भारत से बाहर भी सप्लाई दे रही हूँ, वो सब मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में वो सब मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी। लेकिन मैं जो भी इनवर्ड सप्लाई दे रही हूँ, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। अब एक छोटा सा डाउट और है मेरे दिमाग में, एक छोटी सी क्वेरी कुछ ऐसी है। मैंने शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लिया था, मैंने धागा भी लिया था, राइट, वो मेरे इनवर्ड सप्लाईज थे। इनके साथ साथ मैंने जीटीए की सर्विस भी ली। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की भी मैंने सर्विस ली। जीटीए पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है रिवर्स चार्ज की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये पॉइंट आप वहाँ पे कवर कर जीटीए पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगता है, मतलब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। रेसिपिएंट कौन है? मैं हूँ। जीटीए की सर्विस मैंने ली है, तो यहाँ जीएसटी कौन पे करेगा इस पर? ये गवर्नमेंट है,
तो उसको जीएसटी मैं पे करूंगी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस जीटीए की सर्विस जो मैंने ली है और जिस पर मैं जीएसटी पे करूंगी सरकार को, इसे मेरे टर्नओवर में आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? कपड़े और धागे को तो नहीं किया, वो मेरी इनवर्ड सप्लाई थी, लेकिन जीटीए की सर्विस पे तो मैं जीएसटी दे रही हूं रिवर्स चार्ज में, इसे इंक्लूड कर ले? अरे जीएसटी जरूर मैं दे रही हूं रिवर्स चार्ज में, लेकिन ये रहेगी तो मेरी इनवर्ड सप्लाई ही। जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, फाइन, लेकिन मैं इसका आईटीसी तो बुक कर ही सकती हूं। ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड नहीं है, तो बेशक मेरी इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में हो, फिर भी वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। अगेन गो बैक टू द बेसिक्स, बेसिक्स पे जाओ। इनवर्ड बिल्कुल भी नहीं, आउटवर्ड हमेशा, आउटवर्ड हमेशा मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। किसी भी तरह की सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो, टैक्सेबल हो, और इनवर्ड नहीं, चाहे वहां आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सारी आउटवर्ड सप्लाईज को ऑल इंडिया बेसिस पे प्लस कर दो, सारी इनवर्ड सप्लाईज को इवन जो आरसीएम में है उन्हें माइनस कर दो, साथ ही साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को भी माइनस कर दो। जब हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम किसी भी सप्लाई की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर ये सारे टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस, जितना भी ये जीएसटी है, उसे हम उस सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए जब हम उस बिजनेस की टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी हम इन जीएसटी के टैक्सेस को वहां इंक्लूड नहीं करेंगे। वैल्यूएशन में ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए ये याद रखना है कि ये टैक्सेस एक बिजनेसमैन की टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते। एंड दैट इज इट, यही है एग्रीगेट टर्नओवर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट, क्वेरी हो, सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। I'll see you next time. Till then, bye bye.